हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। अभी हमने सुबह जो आपका करंट अफेयर नवंबर का पूरा मंथ का कराया था, उसमें कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे, वो करवा रहे हैं और जीके भी आपको इसी में करवा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको संधि का वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए हम देखते हैं करंट अफेयर का। संपूर्ण नवंबर 2022 की करंट अफेयर सामान्य ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान आपको किससे काम आ सकता है? केवीएस, सुपर टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीईओ, आरओ, एआरओ, पीसीएस, जेए एक्सेट्रा आदि में। क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर हर कोई भी एग्जाम हो, मतलब हर एग्जाम में करंट अफेयर और जीके आपका आता ही आता है, ये मस्ट है। चलिए हम देखते हैं आपके प्रश्न। 16 प्रश्न है, इससे पहले 15 प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है। हाल ही में किस उपन्यासकार को 2022 का एजुचाचन पुरस्कार देने के लिए चुना गया है? तो ए सेतु माधवन ने। किसे चुना गया है? ए सेतु माधवन को चुना गया है। फिर उसके बाद हाल ही में जारी 2020-2021 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर जो राज्य है वो केरल है और इसके बाद आपका महाराष्ट्र और पंजाब है। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी है। ठीक है, फिर उसके बाद 18वां प्रश्न आपका है मुख्यमंत्री लखपति दीदी। इंपॉर्टेंट है ये। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका उत्तराखंड में किया गया है, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में भी प्रश्न आपका पूछ लेता है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लेता है। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? सेवेलियर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा सिवेलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ये। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये जीके भी मैंने करा दिया, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में। फिर उसके बाद हाल ही में भारत और किस देश के बीच 13वां द्विपक्षीय, कौन सा? 13वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास से प्रश्न आपके आते हैं। तो नौसेना अभ्यास कौन सा? 13वां नसीम अल बहर 2022 शुरू हुआ है। कहाँ? ओमान में शुरू हुआ है। फिर 22वां प्रश्न है हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस बैंक को रूस के साथ रुपया व्यापार करने की मंजूरी दी है? तो दी है एचडीएफसी और कैनरा बैंक को दिया है। ठीक है, किसको दिया है? रिजर्व बैंक ने। जो रिजर्व बैंक ने किस बैंक को रूस के साथ रुपया व्यापार करने की मंजूरी दी है? तो एचडीएफसी और कैनरा बैंक को। कैनरा बैंक। फिर उसके बाद 23वां प्रश्न है वैश्विक पवन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है ये। 2022 में किस निकाय द्वारा जारी किया गया है? तो ये वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा जारी किया गया है। एक बहुत ही चर्चित मुद्दा है मंकी पॉक्स का, जिसका नाम बदल के एमपॉक्स कर दिया गया है। तो मंकी पॉक्स फैलता है, किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। और इसके लक्षण कहाँ पर? पश्चिमी और केंद्रीय अफ्रीका में दिखाई दिए हैं शुरुआत में। ठीक है, फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा नेस ब्लेज एंड मिसमैच शीर्षक से जारी फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर में ध्वनि प्रदूषण विश्व में सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा ढाका में है और फिर मुरादाबाद में है। नॉइस ब्लेज एंड मिसमैच जो शीर्षक है, ये कहाँ का ध्वनि प्रदूषण विश्व में सर्वाधिक है? ढाका और मुरादाबाद में। कहाँ पर? सब पहले नंबर पे ढाका है, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद है। 26वां प्रश्न है आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसका संबंध है
सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। किसके लिए संबंधित है? सभी के लिए शिक्षा से संबंधित नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। फिर इसको मिलान करना है, ये आपका जीके का प्रश्न है। देखिए, बादशाही मस्जिद लाहौर, इसका निर्माण किया था औरंगजेब ने। फिर इत्मादुल्ला का मकबरा नूरजहां, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था, मोती मस्जिद शाहजहां ने। ठीक है। फिर उसके बाद 22वां प्रश्न, ये जीके है, ऊपर के करंट अफेयर है, और फिर ये यहाँ से मैंने उस जगह बाकी थी तो मैंने कहा आपको जीके भी करवा देती हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नाम का समाजवादी साप्ताहिक शुरू हुआ है। कहाँ से? M.A. डांगे ने। किसने शुरू किया? M.A. डांगे ने शुरू किया। सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत की M.A. डांगे ने की है। फिर हाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। कौन है? पुस्तक से प्रश्न आपके आ जाते हैं तो जयप्रकाश नारायण है, जो चर्चित पुस्तक है। कौन सी चर्चित पुस्तक है? हाई सोशलिज्म। फिर कन्नड़ ने मंदिर को जब्त करने के कारण किसकी आलोचना की थी? तो हर्ष की थी। किसकी की थी? हर्ष की आलोचना की थी। इसे कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। तो ये आपके पहली वीडियो में आपके नवंबर के करंट अफेयर हो गए। कुछ प्रश्न बाकी थे जो हमने सेकंड वीडियो में आपको कर दिए। ये भाग 2 है, दूसरा वीडियो है पार्ट 2। और फिर उसमें कुछ मैंने जीके के भी प्रश्न डाल दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपको तैयारी के लिए। जीके करंट आपको पता है मिक्स होकर के आता है, 20 नंबर का जीके 20 नंबर का करंट। तो जीके भी तैयार करनी है आपको पता ही है। और करंट अफेयर तैयार करवा रहे हैं, संस्कृत के व्याकरण तैयार करवा रहे हैं, साहित्य तैयार करवा रहे हैं। और इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।